अच्छा, फिर पछतावे वाला होता है, ओवर थिंकिंग जो है जिसमें हो ना, वो उसमें पछतावा बहुत ज्यादा होता है। उसकी रीजन सिंपल है कि आपका हैबिट पैटर्न ओवर थिंकिंग वाला है, बहुत ज्यादा सोचने वाला है, तमाम पहलुओं पे गौर करने वाला है, तो डेफिनेटली पछतावा आएगा। आप ऑटोमेटिकली माजी में भी चलना शुरू हो जाएंगे, आपकी आदत इतनी डेवलप हो जाएगी। तो ये होता है, ओवर थिंकिंग वाले लोगों के साथ होता है, वो अक्सर माजी में रहते हैं। मैंने ये ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा कर दिया होता, काश वैसा कर दिया होता, काश ये ना होता, काश मैं ऐसे करता तो ये नुकसान ना होता, काश मैं ऐसे कर देता तो ये फायदा हो जाता। जो काश है ना, जिसको आप अगर कह लें, अगर में फंसा रहता है। ठीक है, यानी फैसला साजी की कमी, अमल की कमी, अगर में फंसे रहना, गड़े बुरदे हो खेड़ना। ठीक है, माजी की बातों को याद करके उनके ऊपर सोचते रहना, बिला वजह उड़ना जलना। ठीक है, बड़े नुकसानदेह चीज है। सही है। हैबिट्स पैटर्न जो है ना, ये बड़े जरूरी है। जब भी आपका कोई हैबिट पैटर्न डेवलप होने लगे, आप अपना कॉन्शियस एक्टिव रखें, उसको ब्रेक करें, उसमें से नई आदत निकालें, नई सिमत में चले जाए, अपने जहन को सोचने का नया अंदाज दें, जहन को डायरेक्शन देना आपका काम है। हम अनकॉन्शियसली बाज दफा एक ही आदत में सोचते जाते हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप हो जाते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। ये इससे हमारे बड़े नुकसानात हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी 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 गौरतलब बातें हैं। ठीक है, तो अच्छा, फिर फियर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि रिसाइकल्ड थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स आ रही हैं और रिसाइकल हो रहे, ख्यालात आ रहे हैं, नोशंस आ रहे हैं, उनकी मूवमेंट हो रही है, किसी जगह टिक नहीं। फिर खौफ, बहुत इससे फिर खौफ डेवलप होता है। तो काश और अगर, जब काश और अगर आ गया तो ओवर थिंकिंग हुई और खौफ होगा। ठीक है, किसी, अच्छा, फिर परफेक्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो ओवर थिंकिंग वाला आदमी है वो चाहता है मेरा हर काम ना परफेक्शन वाला हो, इसमें हाई क्वालिटी हो, बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि एक नजरिए पे टिकना नहीं, एक पॉइंट पे, एक लेवल पे आना नहीं। जब भी आपका कोई लेवल नहीं होगा, खौफ भी ज्यादा होगा, आपको परफेक्शन भी चाहिए, आपको सुपीरियर क्वालिटी चाहिए, तो विच इज नेगेटिव। अब आप ऑटोमेटिकली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप में इसमें से खुद फैसला करते जाए कि आया ये ओवर थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, यानी इसका लुबेलुआ ये है कि कुछ पॉइंट्स पे आपने ज्यादा सोचना होता है, कुछ पॉइंट्स पे कम सोचना होता है। आप जब मैक्सिमम पहलू तलाश करने निकलेंगे ना, एक चीज, छोटी सी चीज से ऑल अराउंड तलाश करना शुरू करेंगे, आपको बहुत ज्यादा पहलू मिलेंगे। इतने पहलू मिलेंगे कि आप किसी एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव भी होता है, प्लस ओवर केयर वाला आदमी होता है। ओवर थिंकर जो है वो ओवर केयर वाला आदमी होता है। ओवर केयर में भी अब दो चीजें हैं। देखिए, किसी की केयर करना अच्छी बात है, लेकिन अगर अपना नुकसान करके किसी की केयर कर रहे हैं, विच इज नेगेटिव। अगर आप ओवर केयर वाले हैं और आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दूसरे की केयर कर रहे हैं, दूसरे को फायदा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ हैबिट्स पैटर्न जो उसके डेवलप हो जाते हैं वो मैंने बता दिए। गड़े मुर्दे खेड़ना, पछतावा, फैसला साजी की कमी, ओवर केयर, फियर आ जाता है, ये इसकी सिम्टम्स है। हाई क्वालिटी चाहिए, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी चाहिए, परफेक्शन चाहिए। ठीक है, ये आपको सारी ये चीजें ना ओवर थिंकिंग वाले आदमी में मिलेंगी। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो गई हैं, ठीक है, तो इन पे थोड़ा कॉन्शियस एक्टिव रखें। जो ही आप कॉन्शियस एक्टिव रखेंगे, उस हैबिट पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करें। हैबिट्स पैटर्न ब्रेक करने के लिए 1 महीना चाहिए होता है, यानी 21 से 27 दिन चाहिए होते हैं। थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि ब्रेन जब एक हैबिट पैटर्न पे काम कर रहा है, उसको एक हैबिट पैटर्न से हटा के दूसरे हैबिट पैटर्न पे जब आप लगाना शुरू करेंगे ना, तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, हिलो हुज्जत होगी, आप परेशान होंगे। लेकिन